नमस्कार साथियों, टेक्निकल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। मैं अवनीश कुमार। आज देखेंगे कोटि पूरक कोण और समपूरक कोण के बारे में बताएंगे आपको कि कोटि पूरक कोण क्या होते हैं और समपूरक कोण क्या होते हैं। तो देखिएगा, कोटि पूरक कोण को ही हम पूरक कोण कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि पूरक कोण इतना है तो उसका दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोटि पूरक और पूरक में किसमें क्या है। तो हम आपको बताए दे रहे हैं कि कोटि पूरक को ही पूरक कोण कहते हैं और समपूरक कोण अलग होता है। ठीक है, तो कोटि पूरक कोण क्या है? कोटि पूरक कोण को ही हम पूरक कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो उसे पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए, माना एक कोण थीटा है तो उसका पूरक कोण 90 माइनस थीटा हो गया। ये कोटि पूरक कोण और पूरक कोण की परिभाषा हो गई। अगला देखेंगे समपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनके कोणों का योग 180 अंश के बराबर है। किसके बराबर है? 180 अंश के बराबर है। तो मान लिया, माना एक कोण थीटा है तो उसका संपूरक कोण कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। इन दो कोटि पूरक और संपूरक कोण से सवाल सीटेट में जरूर आता है और इस बार भी आएगा। तो देखिएगा, इसके कुछ सवाल हैं। पहला सवाल देखो, दिया गया है कोई कोण अपने पूरक कोण के 2 गुने के बराबर है तो कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? कोई कोण। मान लीजिए कोण माना, या मान लो माना कोण बराबर थीटा, तो कोटि पूरक कोण क्या हो गया? पूरक कोण। तो पूछ रहा है पूरक कोण, तो पूरक ऐसे लिखिए, तो पूरक कोण क्या हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया। तो कह रहा है कोई कोण, यहाँ कोण लिखो, बराबर लगाओ 90 माइनस थीटा। कोई कोण अपने पूरक कोण का, किसका? इसका 2 गुना है। बस हो गया। इसको देखो, थीटा इसमें 2 का गुणा करो, 9 में 90 में 2 का गुणा करेंगे 180, और इसमें 2 थीटा। इस 2 थीटा को इधर लाएंगे, इधर माइनस का है, इधर हो जाएंगे, तो ये थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 180 अंश। तो 3 थीटा बराबर आ गया 180 अंश। ये देखो, इसके साथ क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। तो गुणा वाले कहाँ जाएंगे? भाग में। तो 180/3 बराबर 60 अंश। थीटा बराबर कितना आ गया? 60 अंश। तो कोण कितना होगा? कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण का मान निकल आया 60 अंश। तो थीटा बराबर 60 अंश निकल आया। कभी कभी देखिए पूछ लेता है इस तरीके से, देखो पूछ लेता है कभी। देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस तरीके से पूछ लेता है कि 60 का पूरक कोण, 60 का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। 60 का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो, 60 का पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण आपको पता होना चाहिए कैसे करके होता है। पूरक कोण को कहते हैं जिन कोणों का योग 90 अंश हो। अब देखिए, 90 अंश कब हो? 2 कोणों का योग 90 अंश हो तो 90 में से 60 घटा दो, फटाक से उत्तर मिल जाएगा। इसका पूरक कोण 30 अंश होगा। अगर इसी का देखो, इसका सेकंड भाग अगर कहें कि 55 अंश का पूरक कोण क्या होगा? 55 का पूरक कोण तो क्या करेंगे? 90 में से 55 घटा दो,
घटाओ कितने बचे 5 और यहाँ कितने बचे 8। 8 में से 5 गए कितने बचे 3। 35 अंश। 55 का पूर्णांक कितना होगा कोण होगा 35 अंश। 90 में से 55 घटा दिए 35 अंश। किसी को भी इसका अगर देखो कोटि पूरक की बात करें, अगला एग्जाम्पल समझिएगा। अगर वो दे दे कि 120 का कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए कि कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो कोटि पूरक कोण यानी जिन कोणों का योग 180 अंश हो तो इसको 180 में से घटा दीजिए। कितना बचा 60 अंश। तो इसका कोटि पूरक कोण 60 अंश हो जाएगा। अगर मान लीजिए सवाल को थोड़ा और बदल दे और वो ये इस तरीके से कह दे कि दो कोटि पूरक कोणों के अनुपात इस प्रकार से कह दे, एग्जाम्पल समझिएगा कि यदि दो कोटि पूरक कोणों का अनुपात दे दे 2:3 है तो कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण ज्ञात कीजिए तो कोटि पूरक की क्या बताई थी हमने परिभाषा कि जिन कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है उन्हें हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो अनुपात कितना दिया है इसका 2:3